Welcome to this video, and this video is all about the rationalized curriculum of class 12th English core code 301. Central Board of Secondary Education has made tremendous changes in the syllabus, in the curriculum. So let's find it out. This is the structure of the question paper, blueprint of question paper. Reading comprehension 20 marks, and इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 पैराग्राफ्स आएंगे, अनसीन पैसेजेस 10 मार्क्स का होगा. लिटरेचर पोर्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट, 1 ईच फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास. इसमें एसेस करना होगा कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिसिएशन को. और एनी 2 आउट ऑफ 3 एक्सट्रैक्ट टू बी डन. 3 एक्सट्रैक्ट होंगे, 3 में से 2 एक्सट्रैक्ट करने होंगे, 8 मार्क्स का होगा. फिर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए पोएट्री एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस एंड इन्फेरेंस. रेफर टू द लाइन्स टू answer questions based on the given extract. Any 1 out of 2 extract to be done. 4 marks का होगा ये भी. 6 1 है text based question to assess comprehension. ये फ्लेमिंगो एंड विस्टास से होगा. 8 out of 10 questions to be done. 8 of 10 मतलब 10 में से 8 क्वेश्चंस करने होंगे, 1 मार्क्स के ईच होंगे. फिर है राइटिंग सेक्शन जो कि 16 मार्क्स का अब होगा, पहले 30 मार्क्स का होता था, अब ये चेंज किया गया है. क्वेश्चन नंबर 1 होगा शॉर्ट राइटिंग. इसमें नोटिस, एडवर्टीजमेंट अप टू 50 वर्ड्स में लिखना होगा. ऑप्शन आएगा, 2 ही क्वेश्चन में से एक आपका होगा. इसमें फॉर्मेट पे 1 मार्क्स दिया जाएगा, कंटेंट पे 1 और एक्सप्रेशन पे 1. क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट राइटिंग टास्क. इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन होगा और 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस लिखने होंगे. क्वेश्चन नंबर 3 लेटर बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड. इसमें एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, लेटर टू द एडिटर, यह आएगा. 1 आउट ऑफ द 2, दोनों में से एक क्वेश्चन करने होंगे. इसमें फॉर्मेट पे 1 मार्क्स, कंटेंट पे 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर. तो रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल लिखना होगा, 2 में से एक करना होगा. तो अब 16 मार्क्स का हो गया है, बहुत ही कम सिलेबस हो गया है क्योंकि कोर्सेज बहुत ही पीछे रह जाएंगे ड्यू टू COVID-19. दिस पैंडमिक इट हैज़ बीन लॉकडाउन, द स्कूल एंड कॉलेजेस लॉकडाउन, नो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस येट टू बी स्टार्टेड. तो कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लिटरेचर सेशन में 24 मार्क्स का होगा. क्वेश्चन नंबर 6 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 6. 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होंगे जो कि प्रोज और पोइट्री से लिए जाएंगे, फ्लेमिंगो से, बुक से, जो कि इंग्लिश रीडर है, मेन बुक है. टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स और 2 मार्क्स के होंगे, 5 to 10 मार्क्स के होंगे. क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 3 फ्रॉम प्रोज विस्टास. तो आउट ऑफ 3 2 क्वेश्चन करने होंगे और जो कि 2 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 8 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज पोएट्री फ्लेमिंगो जो कि 5 मार्क्स के होंगे. और क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग आंसर फ्रॉम विस्टास, 1 लॉन्ग आंसर आउट ऑफ 2. तो दैट्स इट, एंड प्लीज मेक इट ए नोट ऑफ डिलीटेड टॉपिक्स. दिस डिलीटेड टॉपिक्स आर देयर. रीडिंग सेक्शन में नोट मेकिंग और समराइजिंग हटा दिया गया है. फ्लेमिंगो में बुक फ्लेमिंगो लिटरेचर है, इसमें दीज टॉपिक्स, दीज लेसन्स हैव बीन डिलीटेड. नंबर 1 पोएट्स एंड पैनकेक्स, नंबर 2 द इंटरव्यू, नंबर 3 गोइंग प्लेसेस, फ्रॉम पोएट्री सेक्शन अ रोड साइड स्टैंड, फ्रॉम विस्टास द टाइगर किंग. लेसन नंबर 2 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, नंबर 3 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. और राइटिंग सेक्शन में पोस्टर मेकिंग और बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स एंड प्लेसिंग ऑर्डर, सेंडिंग रिप्लाईज इन ऑल दीज. एंड नंबर 3 स्पीच एंड डिबेट जो कि लॉन्ग कंपोजिशन था पहले. तो दीज टॉपिक्स इट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ इंग्लिश कोर ऑफ क्लास 12th. So no question will be asked from these topics, make it a note. And this is the blueprint of question paper, English core 12th, class 12th, code number 301. सेक्शन वाइज देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टोटल मार्क्स 20 का होगा. क्रिएटिव राइटिंग जो कि एडवांस राइटिंग स्किल होता था 16 मार्क्स का. लिटरेचर बोथ बुक्स, नो टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो एंड विस्टास 44 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स. एंड प्रैक्टिकल वन द रिकॉर्डिंग ASL, assessment of speaking and listening skill. So this is of 20 marks, total 100 marks.
Hope you must have understood it, and you have to exclude all these deleted parts. You can mark it in your textbook and write it down, so that and nothing to be touched from these deleted topics. Thank you. Have a good day.